अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक तैयब। शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। पहले भी आप मेरी काफी सारी वीडियो देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब की वकालत करता हूं तो डट के करता हूं, उनको जान के करता हूं, उनको पढ़ के कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं और हकीकत पर करता हूं, दलाइल के साथ करता हूं। लेकिन मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ दिफाई वीडियो बनाता हूं। जो कोई जुबान चलाता है, बकवास करता है, मैं उसको लगाम डालता हूं, उसका मुंह बंद करता हूं दलाइल के साथ और उसके एतराजात का जवाब देता हूं। जब बंदा नया नया यूट्यूब पे आता है, उसको व्यूज नहीं आते, वो कोई देखता है एक्सपोज वीडियो बनाऊं, वो देखता है जब सबसे मशहूर लोग हैं, उनका चर्चा है, यूट्यूब पे ट्रेंड है, फेसबुक पे उनका ट्रेंड है, लोग उनको पसंद करते हैं तो उसके खिलाफ वीडियो बना देते हैं, तो उनको चंद व्यूज मिल जाते हैं। उसमें से 50% उनके मुखालिफ होते हैं, 50% उनके हक में हो जाते हैं। इसी तरह एक कम ज़र्फ यूट्यूबर है, इसका मैं नाम नहीं लूंगा, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि उसने वीडियो जो बनाई है उसने मुख्तलिफ नात खानों के बारे में बनाई है। अगर वो नाम ना लेता, मुफ्ती साहब की तस्वीर इस्तेमाल ना करता, आप देख रहे हैं इसने टाइटल में मुफ्ती साहब का नाम इस्तेमाल किया, इसने मुफ्ती साहब की तस्वीर इस्तेमाल की, आपने थंबनेल में इस्तेमाल की, इसलिए मैं इस बंदे का मुंह बंद करने के लिए आया हूं। तो इस बंदे ने हकीकत भी बातें की हैं। अक्सर नात खानों के बारे में जो बातें की वो हकीकत है, लेकिन इसने सोचे समझे सारों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, पांचों उंगलियां एक जैसी कर दी। इसने देखा नहीं इस बंदे का मयार क्या है, इस बंदे का इल्म क्या है, उसका इखलास कैसा है। इसमें मिलते सारे नात खानों के बारे में बात करते करते मुफ्ती साहब के इखलास की दजियां उगेड़ी इस बंदे ने, जुबान दराजी की। आज मैं आपको किसी बातों को बताता हूं। कहता है यह मौसीकी पाई जाती है, और इसने मुफ्ती साहब के नज़म नहीं सुनाई, नात नहीं सुनाई, बल्कि एक जो मसरूर नवाज के बारे में मुफ्ती साहब ने नज़म पढ़ी है वो सुनाई है। कहता है ये गाने की तर्ज पर मौसीकी है, इसमें इसको मौसीकी की तारीफ पता नहीं, पता कि नहीं। अपने इसने रिश्तेदारों के नाम लिए कि हनी सिंह, पता नहीं यू यू फला फला, अपने सारे भाइयों के नाम लिए कि इसके गाने रिलीज पर, इस पे तर्ज पर, इस पे तर्ज पर। कभी कहता है मेकअप करके आते हैं, फिर कहते हैं ये डिमांड करते हैं पैसों की। और एक इतराज किया कि जब स्टेज पे आते हैं ये नात खान, तो इनकी अजमत, इनको जो प्रोटोकॉल मिलता है मुफ्तियाने कराम से ज्यादा मिलता है, उलमा कराम से ज्यादा मिलता है। मैं बाकियों की बात नहीं करता, आपने जो बातें की हैं काफी हद तक ठीक है, वो ठीक होंगी, आपकी तहकीक होगी, लेकिन मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी के बारे में जो भी बातें की है सब फजूल है। आप इससे माफी मांगो। फजूल क्या है? आपने कहा पैसे की डिमांड करते हैं नात खान, इसमें मुफ्ती साहब का भी आपने टाइटल इस्तेमाल किया है, तो एक बंदा साबित करे कि मुफ्ती साहब ने कभी 1 रुपए की भी डिमांड की हो। बड़े प्रोग्राम मैंने मुफ्ती साहब का हमने देखे हैं कि प्रोग्राम फ्री करवाए, प्रोग्राम होता है निकल जाते हैं। हाँ, अगर कोई देता है इसमें ममानत नहीं है, हक बनता है हमारा, उनका लफ्ज लाखों का है। दूसरी बात, इन्होंने क्या मुफ्ती साहब सारे नात खानों के बारे में बात करते करते कहता है असल इसमें इसका टारगेट मुफ्ती साहब ही है मेन। तो कहता है कि गाने की सुर लगाते हैं, तर्ज लगाते हैं। पहली बात है उनकी नज़में हो सकती हैं कि गाने की तर्जें मिलती हों, लेकिन नाते और हमद जो पड़ी है, मनकबत पड़ी है, वो कोई भी गाने की तर्ज पर नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई गाने की तर्ज मिलती है तो मैं कहता हूं इससे पहले बड़े शायर गुजरे, कमतर मरहूम गुजरे, इससे भी हर मसलक में बड़े बड़े शायर गुजरे जिन्होंने नातें पढ़ी, इखलास के साथ पढ़ी, बुजुर्गों की मौजूदगी में पढ़ी, लेकिन उनकी नातें, उनकी नज़में गानों की तर्ज पर आती थी। लेकिन बुजुर्गों में ने कभी कुछ नहीं कहा। बड़े बड़े बुजुर्ग आए, पीछे स्टेज पे अब भी मौजूद होते हैं, मुफ्तियाने कराम होते हैं। ये नया मुफ्ती पैदा हो गया दुनिया में। मैं कहता कोई शरई नस बता कि गाने की तर्ज पर पढ़ना जायज नहीं। कोई तो दलील देना, कोई साबित कर। अगर अब तू माँ बाप का हलाली है ना, साबित करना है आपने, नहीं तो मुफ्ती साहब से माफी मांगनी है। बाकी जो आपने की है हकीकत है, मैं कहता हूं करते हैं नात खां ऐसे, नात खां डिमांड भी करते हैं, ठीक है, 2 नंबरी भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या खसलतें पाई जाती हैं, ना बुलाएं उनको। तो लेकिन जो मुफ्ती साहब के बारे में इसने बातें की तो बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। इसने अपने तरफ से अपनी शोहरत के लिए, अपने चर्चे के लिए ये चीजें इस्तेमाल की हैं। अपनी वीडियो डिलीट कर, मुफ्ती साहब का टाइटल हटा और मुफ्ती साहब की तस्वीर हटा।
या फिर साबित कर, अगर तू इतना मुफ्ती बना फिरता है, इतना इल्म है तेरे पास, आपको ये नहीं पता, आपने ये तो बात कर दी कि इनको मुफ्तियाने कराम से ज्यादा मर्तबा दिया जाता है, इनका मयार ज्यादा बनता है, स्टेज पर इनकी इज्जत ज्यादा होती है। आप शायद नहीं जानते, मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब तेरे जैसे बेवकूफों के लिए साथ लगा है। मुफ्ती और बेवकूफ इंसान तुझे समझ क्यों नहीं आई? मुफ्ती साहब भी हैं, आलिम दीन भी हैं, शायर भी हैं और नात खां हैं। ये चलते फिरते नात खां नहीं है जिनकी तू बात कर रहा है, वो होंगे ऐसे। ये मुफ्ती साहब आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती साहब हैं और शायर भी हैं, इसलिए इनको अगर प्रोटोकॉल मिलता है, उलमा इनकी इज्जत करते हैं। मैं कहता हूं मुफ्ती हसन साहब जैसे उनके हाथ चूमते हैं। इतना इखलास वाला बंदा हो, आप उसके बारे में ऐसे बोल दें कि एक सफ में खड़ा किया, सबको फायर मार दिया, सबको बुरा कह दिया, सबको गलत कह दिया कि नात खां ऐसे होते हैं। तो तेरी नजर में अच्छा है कौन? तो साबित कर कि जो नात खां है, मैं बताऊंगा इसकी तर्ज किस गाने से मिल जाती है यार। मैं आपको पहले बताता हूं, एहसन सादत साहब पढ़ते हैं, पहले गाने सिंगिंग करते थे, अब वो नाते लिखते हैं। अच्छा, मैं एक और आपको एक अच्छी वजह बताता हूं कि अक्सर मैंने नौजवान मैं जानता हूं जो गाने के बड़े शौकीन थे, म्यूजिक के बड़े शौकीन थे, दिन रात उसकी हैंड फ्री में म्यूजिक चलता था, लेकिन मुफ्ती साहब की नातें, चलो आपके बकौल गाने की तरफ पर आई, उन्होंने वो छोड़ के मुफ्ती साहब की नातें सुनने शुरू कर दी। अगर मान ले तेरी बात गाने की तरफ पर हो भी, लेकिन बड़े नौजवान म्यूजिक छोड़ के, गाने छोड़ के मुफ्ती साहब की नातें, जबान पर सहाबा सहाबा, कानों में सहाबा की आवाजें आने लगी। यार तू देखा नहीं इनका इखलास? आपने जो एक लाइन में खड़ा किया है ना, इसलिए मैं आपको कहता हूं यूट्यूबर वाली लाइन में आपको खड़ा कर दिया। अब आप कहेंगे ना मैं मुखलस हूं, मैं मुखलस हूं, कैसे मान जाए? जैसे तेरी आते हैं तो भी व्यूज लेने के चक्कर में, अरने के चक्कर में, इतना मुफ्ती है तू, हलाल हराम की बातें करता है। ये अपनी अरने हलाल साबित कर, जो अरने कर रहा है यूट्यूब पे, इसको हलाल साबित कर। मैं तो कहता हूं इसके लिए दलाइल दे। अगर नहीं ना सब कुछ होता जो मैंने बातें की है, तो मैं भी आपको कहूंगा, माजरत नहीं करूंगा। कोई हो नाज़िक मिजाज हो, जिसको तकलीफ होती है हो ही जाए, जिसको मेरी वीडियो बुरी लगती है स्किप कर दे, ना देखे। तकलीफ आपके अंदर होती है, कीड़ा आपके अंदर, कमेंट कर देते हैं गालियों वाला, फिर कहते हैं मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजाज नहीं है, लेकिन जो फजूल बकवास करता है, फजूल ड्रामेबाजियां करता है, फजूल अपनी जुबान चलाता है, तो उसकी जुबान बंद करना भी मैं जानता हूं। उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई और समझ भी गए होंगे, और बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मेरी वीडियो इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इन जैसे जो भौंकने वाले हैं इसका मुंह बंद हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।